नींबू जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। फल के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। और आपने पूछा कि क्या महत्व है, तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींबू का हम शरबत पीते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, अचार बनता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी जो हम आज के दौर से गुज़र रहे हैं कि हर आदमी जो है कोरोना से की महामारी से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि नींबू का जो है बहुत पिलाया जाता था, क्योंकि नींबू जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत से औषधि गुण होते हैं। इसके अलावा इसका जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मतलब नींबू के एक नहीं अनेकों गुण हैं जिसके लिए, और साथ ही साथ जो है ये व्यावसायिक दृष्टि से तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसा कि बात करें कि अब ये अपने छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि नहीं, तो साँच को आँच क्या, हम अभी खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ में, और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरा नींबू की फसल लगी हुई है 1 एकड़ में। तो नींबू अपने यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो अपनी शुष्क, गर्म और आर्द्रता वाली जलवायु है, ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इससे वातावरण में अगर हम इसकी सही वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करते हैं तो किसान भाई निश्चित रूप से बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान
38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। संगवारी हो राम राम। हमारे कृषि दर्शन के ज्ञान वर्षा में संगवारी हो आप मन के स्वागत है। आज के सजीव इनमें संगवारी हो आज हम हाँ जानबो कि केला के उन्नत खेती कैसे करे जाए। ये बात ला तो आप सभी जन जानो तो संगवारी हो कि केला जिन होते यह लइका जवान सियान सबों के मनपसंद फल होते और औषधि गुण लिए हुए घलो होते। ये में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन में भी विटामिन बी के एक अच्छा स्रोत होते संगवारी हो, जेन हमारे स्वास्थ्य ला अच्छा रखते। एकर सगे संग एकर अवशिष्ट पदार्थ से संगवारी हो विभिन्न प्रकार के चीज़ बनते, जैसे कि आज के समय में ओकर साड़ी घलो बनत हवे, कपड़ा बनत हवे, थैला बनत हवे, टोकरी बनत हवे। तो ऐसा टाइप के हमारे महत्वपूर्ण है आज के केला के खेती के विषय है। और संगवारी हो आप मन है ये विषय में ढेरकन चर्चा और गोट बात सीधा कर सकते हो टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मतलब पता ही संगवारी हो, हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। यही विषय में ढेरकन गोट बात और चर्चा करे बर संगवारी हो आज हमारे संग में पे डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवे एक ले पहली तो हम हाँ केला के जन खेती है एकर का महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में और एकर का फायदा है एला बताते हो। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में केला की खेती होती है जी। केला की खेती के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। जहाँ ये दोनों होती है वहाँ बचाव करके अपन केला की खेती कर सकते हैं जी। और हमारा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जिला जो है केला की खेती के लिए उपयुक्त है और बहुत अच्छा उत्पादन भी किसान भाई ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब एकर और क्या खास बात है केला के ये विषय में बताते हो। हाँ, केला बहुत सुपाच्य फल होता है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं किसान भाई। और जिसकी ज़मीन अगर बराबर हो, जहाँ पानी न रुकता हो, जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, ऐसे जो भी किसान अगर केला लगाने को इच्छुक हों तो वो आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बीमारी और रोग का प्रकोप भी कम होता है और किसान भाई कम अवधि में ज़्यादा मुनाफा, फलदार वृक्ष में सबसे जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। जी जी।
डॉक्टर साहब, जैसे कि देखे जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग प्रकार के जगह हवे जी। ये में हमारे किसान भाई मन हा एमा जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करना चाहिए केला के खेती बर केला बताते हैं। केला की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन करना है, ऐसी ज़मीन तैयार करना है अपने को जहाँ पर पानी का निकास बहुत आसानी से हो जाए जी। दूसरा, इसमें जो राइजोम होता है, कंद होता है, वो बहुत घेरे आकार का होता है। तो कोशिश ये करना है कि मिट्टी पर्याप्त मात्रा में हो, ज़मीन ऐसा ना हो जहाँ पर एकदम पथरीली हो, क्योंकि इसमें मिट्टी चढ़ाना पड़ता है ना। तो जल निकास की व्यवस्था हो और उत्तम दोमट मिट्टी जो होती है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। बहुत क्षारी भूमि जो होती है, जहाँ जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे ज़मीन का चयन हम नहीं करते हैं। जहाँ कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे भूमियों का चयन नहीं करते हैं। बाकी सभी मिट्टियों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई किसान भाई अपनी ज़मीन की तैयारी करते तो केला के खेती में अगर जो मांदा बनाते एकर का बैकग्राउंड साइज होना चाहिए? हाँ, केला की जो खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बहुत पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, और दूसरा मतलब उसमें पानी का निकास हो, और कोशिश ये करें कि 2 कतार की जो दूरी है 6 फीट से 7 फीट। डॉक्टर साहब, एक फोन आवा था लगता है। जी हेलो हेलो। हाँ किसान भाई। हाँ, मैं भरत राम पटेल बोला था, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी जी जी, भरत भैया अपन प्रश्न पूछाओ। सबले पहले तो आप ला डॉक्टर साहब जी मतलब जिसका तिहार आई गई से गाड़ा गाड़ा बधाई, आवाज राम राम पहुंचा थे। बिल्कुल बिल्कुल, राम राम भैया, आप लोग भी बधाई। जानना चाहते हैं कि हमारे जो जमीन है वो रेतीली नदिया के तीर में है जी। तो ये छत्तीसगढ़ में जिसे हमला केला की खेती करना है, तो एक लिए हमला कौन सा किस्म की चुनाव करना है, एक बारे में जानना चाहते रहे हैं जी। देखिए, रेतीली किस्म है तो बहुत अच्छा है, ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है जो गड्ढे की अपन तैयारी करेंगे केला लगाने के समय, तो गड्ढा जो है बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। गड्ढे की जो आकार है वो आधा फीट लंबा, आधा फीट चौड़ा और आधा फीट गहरा होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि उसमें गोबर की खाद 15 से 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं, और हो सके बहुत ज़्यादा रेतीली है आपकी तो मिट्टी कहीं बाहर से मिल सके तो मिट्टी भी मिलाएं, तो जिससे जो कंद बनेगा, प्रकंद जो रहेगा वो आसानी से ठहर सके। नहीं तो रेतीली ज़मीन में क्या है, पौधों को संभालने के लिए ये गड्ढे में 15 से 20 किलो गोबर की खाद डालना पड़ेगा, तभी आपका पौधा ठहर सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम उनके बात चलत रही से जी कि आप जिसे हम बात करते हैं कि केला के कौन कौन से प्रकार होते हैं, हाँ। एक विषय में हमारे संगवारी भाई मतलब देखिए, केला का जो किस्म है वो सारे किस्म आजकल टिश्यू कल्चर से उत्पादित होते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी केले की बहुत सारी किस्म को तैयार किया जा रहा है। जो पहले किसान भाई महाराष्ट्र गुजरात से लाते थे, अब हमारे छत्तीसगढ़ में आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। ये सामने आप 2 किस्म देख रहे हैं, एक तो G9 है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित किस्म है और 12 महीने में तैयार हो जाती है, और दूसरी जो किस्म है उद्यम, ये 14 महीने में तैयार होती है। दोनों किस्म की भरपूर अपने पास पौध उपलब्ध है विश्वविद्यालय में, किसान भाई आसानी से खरीद सकते हैं। और इसका लगाने का जो उपयुक्त समय होता है जून जुलाई होता है। तो किसान भाई अगर ज़्यादा मात्रा में उगाना चाह रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में पौधे चाहिए, तो पहले से उनको वहाँ ऑर्डर दे दें तो पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे जी। इसके अलावा तीसरी किस्म है पुअन, एक है रोबस्टा, एक ग्रेड 9, ऐसा करके 5 जो किस्में हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयुक्त हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इकर लगाए के विधि का होना चाहिए, ये भी जानना हमारे किसान हाँ, ये किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि ये हमेशा कतार में लगाना है इसको जी। कतार में बुआई करना है। और ज़मीन की जो तैयारी अपनी अधूरी रह गई थी, तो कोशिश करना है ज़मीन की तैयारी करने के बाद 2 जुताई अपन हैरो या कल्टीवेटर से करें, उसके बाद उसको बराबर कर लें, मिट्टी को भुरभुरी कर लें और समतल कर लें। उसके बाद कतारों में लगाएं। अगर 6 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं कतार से कतार, और पौध की दूरी 6 बाई 6 फीट में आप लगा सकते हैं, तो उसमें 1200 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। अगर 6 फीट पौध से पौध दूरी और 7 फीट अगर कतार में लगाएंगे तो 1100 पौधे आएंगे।
और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो 2 मीटर बाई 2 मीटर में लगाते हैं, 7 बाई 7 फीट में, तो वहाँ आपको 1000 पौधे आएंगे। तो 1 एकड़ में तकरीबन 1000 से 1200 पौधे आप लगा सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें केला की खेती में, हम खाद प्रबंधन की बात करें, जी हाँ, तो खाद प्रबंधन में ज़मीन की तैयारी से लेकर के बढ़ाव तक के कैसे होना चाहिए? खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। केला पोषक तत्व ज़्यादा ग्रहण करती है, किसान भाई ये ध्यान रखें। तो एक पौधे का मैं बता दूं, आप एक पौधे में 300 ग्राम नत्रजन, 200 ग्राम स्फुर और 250 ग्राम पोटास प्रति पौधा की मात्रा आवश्यकता पड़ती है इसमें। जी। किसान भाई यूरिया जो है 5 अलग बराबर भागों में बांटकर, जैसे 300 ग्राम लगा रहे हैं तो एक बार में 60 ग्राम लगाएं। जी। हर महीने डालें, 5 महीने में 5 बार डालना है। जी। और जो स्फुर की पूरी मात्रा है वो आप पहली जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय आप डाल दें। जी। और पोटाश की आधी मात्रा पहले डालें और आधी मात्रा 6 महीने बाद डालें, क्योंकि पौधों में जो फल बनता है, फल में पोटाश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। एक समान बनते हैं, चमकदार बनते हैं और सभी एक साथ पकते हैं, इसलिए पोटाश 6 महीने बाद भी उपयोगी है। 6 महीने बाद आपको यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हो कि जल के निकास होना ज़रूरी है। जी। अगर कम जल क्षेत्र है तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ अगर ज़्यादा जल क्षेत्र दबाव है तो वहाँ पर कैसन ढंग के जल के प्रबंधन होना चाहिए? देखिए, दोनों विधि का उपयोग करते हैं। जो केला लगाने वाले किसान होते हैं वो तकरीबन 1 एकड़ में 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। अच्छा। तो किसान भाई दोनों तरीका अपना सकते हैं। अगर वो ड्रिप के माध्यम से खेती करेंगे तो पानी और खाद दोनों एक साथ चला जाएगा। जी। है ना। और कुछ किसान भाई अगर पहले साल खेती नहीं करना चाह रहे हैं ड्रिप के माध्यम से, तो आप बहाव पद्धति के द्वारा भी खेती आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी ज़्यादा चाहिए केले को और लगातार चाहिए, तो अपने को पानी भरना नहीं है खेत में, पानी ऐसा डालना है कि वो सीधे सीधे निकल जाए, ऐसा ध्यान रखना है। बाकी आप दोनों विधि से आसानी से केला की खेती कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये तो रही से जल प्रबंधन। एक बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रकार के कीट के प्रकोप हमारे केला के खेती में होते और निदान का है? जी हाँ, अगर जो टिश्यू कल्चर वाला पौधा अपन लें, कोशिश ये करें किसान भाई, जब भी पौध का क्रय करें तो कहीं भी अच्छे किस्म का चयन करें। जो भी कंपनी या जहाँ से भी आप ले रहे हैं विश्वविद्यालय से, तो बिल को ज़रूर रखें। जो भी आप खरीद रहे हैं तो बाकायदा पक्का बिल रखें, कौन सा किस्म है ये रखें, और कितने महीने में फलदार वृक्ष फल देने वाली है ये भी ध्यान रखें किसान भाई। जी। कोशिश करना है जो टिश्यू कल्चर वाला पौधा है वो आसानी से सभी जगह उपलब्ध है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें बढ़ावार अच्छा होता है, रोग एवं कीट का प्रकोप भी कम होता है, और दूसरा किसान भाई को एक साथ फल प्राप्त होता है, जिससे बाज़ार में बेचने में बहुत आसानी होती है। और कीट और रोग की जहाँ तक बात है, अगर पौधा अगर अच्छा होगा तो आपको कीट और रोग का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। जी। अगर पौध का जहाँ से आप खरीद रहे हैं वो साधन अच्छा हो तो डॉक्टर साहब, ये तो रही से कीट के बात हो गई। रोग की अगर बात करें तो कई बार हम देखे लाते कि पत्ता मन पीला पड़ जाते या छेद हो जाते, ये काबर होते अगर का निदान? ये इसमें एक गलन का समस्या होता है जो आप देखेंगे ना, जैसे ये पौधा है, ये लगाएंगे आप, उसके बाद 25 से 30 दिन के अंदर ये पौधा, ये प्रकंद जो बोलते हैं, ये गल जाता है ना, या पत्तियां गलने लग जाती हैं। अच्छा। तो ये फफूंद के द्वारा होता है। अगर ऐसा आपका क्षेत्र है जहाँ पर गलन की समस्या ज़्यादा हो, तो कोशिश करना है किसान भाई, अगर पिछले साल लगाए हैं गलन ज़्यादा हो रहा है तो 1 साल उसको रोक दें, वहाँ पर गन्ना लगाएं या सूरजमुखी लगाएं, जिससे वो रोग फिर से फैले ना। इसके बाद अगर कम मात्रा में दिख रहा है तो आप ये पौध है इसका उपचार कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम नामक दवा होता है, वो 2 ग्राम ले दवा, 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना दे। मान लो 10 लीटर का आप पानी रखे हैं तो 20 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा का घोल बना दे, और ये पौधे को कम से कम आधा घंटा डुबा के रखें।
जी जी जी। तो जो गलन की समस्या है वो पूरी तरीके से निदान हो जाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। मतलब विशेष रूप से कहा जाए तो एમાં बहुत ज़्यादा रोग राई के संकट नहीं होता, नहीं हुआ। एक बार जैसे हम बात करते हैं कि ये जब बढ़वार होते एकर जी तो कहे जाते हैं कि एकर अवशेष से भी कई प्रकार के चीज़ बनते हैं। जी का चीज़ बनते हैं डॉक्टर साहब? तो ध्यान यही रखना है किसान भाई को, केले में लगातार आपको ध्यान रखना है ना। ये 6 महीने से 9 महीने के अंदर इसमें फूल आना चालू हो जाता है। बिल्कुल। उसके 90 दिन बाद फल तैयार हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश ये करना है कि शुरू के 6 महीने अपने को पौध की तैयारी या पौध का देखभाल ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है। जी। जब तक अपना फूल ना आए तब तक जो नीचे से नए पौध तैयार होते हैं, हाँ, जिसको शकर्स बोलते हैं, उसको हमेशा निकालते रहें। अच्छा। ये लगाने के 2 से 3 महीने बाद नए नए शकर्स आ जाते हैं, उसको हमेशा निकालते रहें। जैसे ही आपका फूल आना चालू हो गया तभी एक शकर्स जो होता है, जो अच्छा हेल्दी हो, जो दिखने में बढ़िया हो, ग्रोथ उसका अच्छा हो, वृद्धि अच्छी हो, ऐसे शकर्स को अपन आगे बढ़ाते हैं। और इसकी जो घेरा होता है, घेरा जितना ज़्यादा मोटा होगा, अपना जो फल का गुच्छ होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा। तो मिनिमम एक किसान जो अच्छा तरीके से खेती करते हैं 30 से 40 किलो एक घेरे में लेते हैं। अच्छा। जो केले का फल है जी, है ना। तो किसान भाई इसको भी ध्यान रखना है कि अपना जो घेरा है उसमें जो आप देखे होंगे नर पुष्प आता है बैगनी रंग का, है ना। तो बैगनी रंग का जो पुष्प आता है उसको भी हमको निकालना पड़ता है। जब केले का फल जो पुष्प फल का गुच्छ होता है अच्छे से तैयार हो गया तो नर पुष्प को अपने काट देना है। काटने से ये होता है कि केले का जो फल है उसका बढ़ावार एक समान होता है, चमक अच्छा होता है और पकने का जो स्थिति है वो भी एक समान होता है। नहीं तो नीचे क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई नर पुष्प को नहीं तोड़ते, तो ऊपर का तो मोटा होता है, बाद की जो फल हैं वो धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। तो उसका बाजार में पैसा अच्छा नहीं मिल पाता, आर्थिक नुकसान होता है। जी जी। कोशिश ये करना है किसान भाई को कि एक घेरा कम से कम 30 से 40 किलो के आसपास होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब जैसे कि आप बताए कि एकर जो दूरी होते हैं वो कम से 2 से 3 मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं। 2 मीटर। एकर बीच में कोई इंटरक्रॉप फसल लिए जा सकते हैं का? वो कौन से फसल होते हैं? हाँ, इसमें अगर किसान भाई के पास पर्याप्त साधन हो, है ना, शुरू के 6 महीने आप कोई भी फसल जो कम अवधि की फसल वो वाले आप ले सकते हैं। जैसे आप बरबट्टी ले सकते हैं। अच्छा। 3 महीने में तैयार हो जाता है। धनिया लगा सकते हैं आप, मेथी लगा सकते हैं। ऐसे फसलों का लें जो 3 से 6 महीने के अंदर आपका फसल तैयार हो जाए, जिससे हमारी जब केले की बढ़ावार हो तो नुकसान कम हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब जिससे हम बात करें अवशेष के, जी, और हम पहले भी बताए हैं ना कि अवशेष से विभिन्न प्रकार के चीज़ बनते हैं। जी। हमारे जिन किसान भाई है ये अवशेष लेके ऐसे कौन सा जगह पे जाए जहाँ होकर अवशेष बिक सके? देखिए, केले का हर पौधे का हर भाग कीमती है और हर भाग का उपयोगी है। जी। आजकल केले का जो कंद होता है, प्रकंद होता है, उसमें कपड़े तैयार कर रहे हैं। जी। कपड़े के लिए जो धागा होती है, धागा का मशीन हमारे बेमेतरा जिले में लग गया है। आप चाहें तो किसान भाई अगर वहाँ पहुँचा दें अपने प्रकंद को, और या वहाँ से एक बार बात कर लें कि मैं 2 एकड़ 5 एकड़ में लगाया हूँ, मेरे पास 2000 या 5000 तैयार होंगे। जी जी। डॉक्टर साहब समय के अभाव है जी, और आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आपन भी देखे सुने कि केला की उन्नत खेती आपन कैसे कर सकते हो। अगले अंक पर आवश्यक संग फेराबो, तब तक वह जय जोहार।